नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माही इंद्रजाल में। दोस्तों, यदि आप अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं और अभी तक आपने वास्तु का ध्यान नहीं दिया है कि वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर कैसे बनाएं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपका घर बना हुआ है लेकिन आपके घर में वास्तु दोष है और आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में क्या वास्तु दोष है और किस तरीके से उसका निवारण किया जा सकता है, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वास्तु दोष जब तक हमारे घर में रहेगा तब तक हम अपने घर में ना तो हमारे घर में तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, और ना ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लीजिए हमारा प्लॉट है और इस प्लॉट में यहाँ पर पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, इधर उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। जो चारों दिशाएं होती हैं वो हमने ये मान ली हैं, ये इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण दिशा है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपने प्लॉट को इस तरीके से, आप सबसे पहले क्या करें, कागज पर आपको ये वर्क करना है और कागज पर वर्क करने के बाद फिर आप उसको प्रैक्टिकली अपने प्लॉट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इधर से आपको 20% लेना है, 20% यानी 20% आपको लेना है इधर, और 20% आपको इधर लेना है, यानी लंबाई का या चौड़ाई। मान लीजिए अगर ये चौड़ाई है तो ये लंबाई हो जाएगी, है ना, ऐसे होगा। तो 20% आपको इधर से लेना है, 20% आपको इधर से लेना है, 60% आपका यहाँ हो जाएगा, और इसे आप 25% कर लीजिए, 25% और ये 50% हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली 25% और 50% हमारा ये बीच में हो गया। लंबाई का जो ये लंबाई थी, इस लंबाई का मैंने 25% यहाँ पर काट दिया, 25% यहाँ काट दिया और 50% हमने ये ले लिया, और इस प्रकार हमने ये लाइनें खींच ली हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने 25% 50% बीच में और ऐसे ही हमने लाइनें खींची ये निशान लगाकर, तो यहाँ पर जो बीच में जो ये सेंटर में जो बड़ा बॉक्स आप देख रहे हैं, ये हमारे जो प्लॉट है, हमारे प्लॉट का केंद्र है, यानी सेंटर है। इसे हम बोल देंगे केंद्र। अब जो केंद्र है, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका ड्राइंग रूम बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, ड्राइंग रूम बनेगा, यानी जो आपके मेहमान आते हैं, बाहर से गेस्ट आते हैं, वो यहां पर बैठेंगे। और आप शाम के टाइम भी यहां पर बैठ सकते हैं, यहां पर आप टीवी भी रख सकते हैं, और यहाँ पर आप बीच में मेज रख सकते हैं, सोफा सेट रख सकते हैं, यहाँ बैठ के शाम को चाय वगैरह पी सकते हैं, या जो भी आप डेली एक्टिविटीज है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी ड्राइंग रूम आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अब हम इन कॉर्नर्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉर्नर्स हैं चारों तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोण की, इस कॉर्नर की। देखिए, अब इधर पश्चिम दिशा है और इधर दक्षिण है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम कोना होता है इसे बोलते हैं राक्षसीय कोण। राक्षसीय कोण, ये राक्षसीय कोण होता है। और जो ये वाला जो कॉर्नर होता है उत्तर और पश्चिम का, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है, यानी ये वाला जो कॉर्नर होता है, इसे हम बोलते हैं वायवीय कोण। वायवीय कोण, ये मैं आपको आगे चल के भी एक्सप्लेन करूंगा कि इन कोण से क्या मतलब होता है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इसे हम बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण या देवीय कोण, इसे हम देवीय कोण भी बोल देते हैं, देवीय कोण या ईशान कोण। और जो पूर्व दक्षिण कोना है, यानी ईस्ट साउथ कॉर्नर ऑफ द हाउस है, इसे हम बोलते हैं अग्नि कोण। इसे हम बोलते हैं अग्नि कोण। तो ये हमारे चारों कोने हो गए। अब इन चारों कोनों में हम किस तरीके से यहाँ पर इनमें क्या क्या बनाएंगे वो आप समझ लीजिए। देखिए, जो राक्षसीय कोण होता है, यहाँ पर आपको अपने घर का टॉयलेट और बाथरूम आपको यहाँ पर बनाना है। टॉयलेट और बाथरूम आपको अपने घर में इस कॉर्नर में ही बनाना है, बाकी किसी कॉर्नर में आपको नहीं बनाना है। भूल के भी टॉयलेट बाथरूम घर के किसी दूसरे एरिया में नहीं होना चाहिए, इसी एरिया में होना चाहिए। आप अपने पूरे प्लॉट को बिल्कुल सेंटर मानकर आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए ऐसे। तो जो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला इस पोर्शन में ही आपको टॉयलेट बाथरूम बनाना है। टॉयलेट बाथरूम यहाँ से थोड़ा यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कोने में ही बनाना है।
कोने से थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इतने पोर्शन में ही। जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में ही जो टॉयलेट बाथरूम है वो रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वाटर टैंक होता है टॉयलेट का या बाथरूम का, जो वाटर टैंक होता है वो आपको इस पोर्शन में यानी राक्षसीय कोण में आपको नहीं बनाना है, बल्कि उसे आप शिफ्ट करेंगे वायवीय कोण की तरफ। यानी जो सेकंड हाफ है, ये वाला हाफ है, मैं नाम रख देता हूं, इसका हम नाम रख देते हैं फर्स्ट, इसका नाम हम रखते हैं सेकंड, इसका नाम रखते हैं थर्ड और इसका नाम रखते हैं फोर्थ। तो जो ये फोर्थ स्क्वायर है, ये वाला जो फोर्थ नंबर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको जो वाटर टैंक है वो आपको लेकर आना है। वाटर टैंक, टॉयलेट का जो वाटर टैंक होता है वो आपको इस थर्ड नंबर का जो पोर्शन है इसमें आपको नहीं रखना है, बल्कि आपको यहां लेकर आना है। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम आपको यहीं बनाने हैं, लेकिन उनका जो टैंक होता है वो आपको यहां रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं वायवीय कोण की। वायवीय कोण इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वायवीय का मतलब होता है वायु युक्त। तो इस पोर्शन को आपको अधिक से अधिक खुला रखना है, बल्कि इस पोर्शन को नहीं, बल्कि ये जो पूरी पट्टी आप देख रहे हैं, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की ये जो पूरी पट्टी देख रहे हैं, पूरा पोर्शन देख रहे हैं 25% वाला, इस पूरे पोर्शन को आपको खाली रखना है। यानी यहां पर कोशिश करें कि यहां पर आपको कुछ भी नहीं बनाना है, बिल्कुल खाली रखें। यहां पर आप लॉबी बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कुर्सी डाल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, छोटा सा लॉन बना सकते हैं, अगर प्लाट आपका बड़ा है छोटा सा लॉन बना सकते हैं, या आप यहाँ पर कपड़े धोने की जगह बना सकते हैं। खुला रखें ताकि यहाँ पर कपड़े धोए जा सके, तो बिल्कुल खुला रखिए इस पोर्शन को आप। ठीक है, तो इसे आपको खुला रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ईशान कोण की। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर होता है ये दोस्तों। इस कॉर्नर में आपको क्या बनाना है? इस कॉर्नर में आपको अपना पूजा घर बनाना है, टेंपल बनाना है। यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉर्नर जो होता है वो ये वाला होता है, सबसे बेस्ट कॉर्नर ये होता है। यहाँ पर आपको अपना पूजा घर बनाना है, घर का देवी देवताओं की जो भी फोटोज हैं या मूर्तियां हैं वो आप यहाँ पर स्थापित करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि इस पोर्शन में बनाना है, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। वो तो जो आपका आर्किटेक्ट आपको डिजाइन बना के देगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको बोलना यही है आर्किटेक्ट को कि हमारा जो पूजा घर है वो यहाँ पर होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, यहीं पर बनवाना है आपको पूजा घर। इसके बाद हम बात करते हैं अग्निकोण की। देखिए, ये हमारा अग्निकोण होता है। अग्निकोण के अंदर जो हमारा किचन होता है वो बनता है। तो किचन कहाँ बनेगा? यहाँ अग्निकोण में बनेगा, और अग्निकोण के अंदर ही किचन होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि किचन अग्निकोण में बनाने की बजाय वो दूसरे क्षेत्र में बना लेते हैं, यानी यहाँ पर या यहाँ पर बना लेते हैं। तो अग्निकोण में ही किचन होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आपका अग्निकोण में किचन बन जाएगा तो वहां पर आपका पानी नहीं होना चाहिए। यानी जो सिंक होता है, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो किचन चल रहे हैं उसमें सिंक होता है और सिंक में बर्तन धोए जाते हैं। तो आपको नहीं करना है ऐसा। अग्निकोण में यहाँ पर आपको जो सिंक होता है वो आपको नहीं लगाना है बिल्कुल भी। उसके लिए आप क्या करें कि किचन के बराबर में ही आप थोड़ा सा आप इधर राक्षस कोण में यहाँ पर आप बर्तन धोने का बना सकते हैं, या आप ईशान कोण में यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बर्तन धोने के लिए कोशिश करें कि ईशान कोण में ना जाकर आप राक्षस कोण में चले जाए, क्योंकि बर्तन अगर आप धोएंगे तो गंदगी बर्तन में जो झूठा होता है वो झूठा होगा ना, और ये हमारा देवी देवताओं के लिए। तो यहाँ पर आप ना बनाइए, बल्कि यहाँ पर बेस्ट रहेगा। अगर आपको बर्तन धोने का बनाना है तो यहाँ पर बनाइए, और यहाँ पर आप बिल्कुल भी पानी आपको नहीं रखना है अग्निकोण में। यानी जो इतना पोर्शन है अग्निकोण का, ये वाला जो फर्स्ट सेकंड नंबर का जो पोर्शन है, इसमें आपको पानी आपको नहीं लाना है, क्योंकि अग्नि की और पानी की दुश्मनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सेंटर में मैंने आपको बता ही दिया है, सेंटर में आपको क्या करना है, सेंटर में आपको अपना ड्राइंग रूम बनाना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है, जो मैंने आपको बताया कि गलती जो हम लोग करते हैं हमारे घरों में होती है, मोस्टली गलती यही होती है कि जो राक्षसीय कोण होता है यहाँ पर हम जो टॉयलेट बाथरूम होता है वो हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, बल्कि टॉयलेट बाथरूम को यहाँ ना बनाकर कभी कभी हम यहाँ बना देते हैं ईशान कोण में। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए मेरी पुरानी वीडियोस पे कि सर हमारे ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम है तो हम क्या करें, हमें सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक बार आपने यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बना दिया ईशान कोण में, या इस पोर्शन में आपने टॉयलेट बाथरूम बना दिया, तो उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक ही है, या तो उसको बंद कर दीजिए बिल्कुल परमानेंटली, और बंद करके दूसरी जगह बनाइए, या उसको तोड़ दीजिए, बिल्कुल तोड़कर दूसरी जगह बनाइए। उसका और कोई सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल भी नहीं बनता है, उसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे ये वाले पोर्शन हैं। एक पोर्शन हमारा ये वाला है, एक पोर्शन ये वाला है, ये वाला, एक पोर्शन ये वाला है और एक पोर्शन ये वाला है। तो इन पोर्शन में क्या करें, तो इन पोर्शंस में आप रूम बना सकते हैं, कमरे बना सकते हैं। यहाँ पर आप कमरा बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने रूम बना दिया, तो उस रूम का जो टॉयलेट बनाएंगे, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने रूम बना दिया, तो इस रूम का वास्तु इस पूरे प्लॉट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, है ना। अब क्योंकि ये रूम आपने यहाँ बनाया है और यहाँ पर इधर राक्षसी कोण है और इधर अग्नि कोण है, तो जाहिर सी बात है टॉयलेट आप यहाँ तो नहीं बना सकते, यहाँ पर आप टॉयलेट नहीं बना सकते। तो आपको जो ये वाला जो पोर्शन था, इससे दूसरे पोर्शन में, यानी इस वाले पोर्शन में जो राक्षसी कोण का पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको यहाँ पर टॉयलेट बनाना है, ना कि यहाँ पर। तो टॉयलेट आपको यहाँ बनाना है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर कमरे बना सकते हैं, टॉयलेट आपको सिर्फ यहाँ बनाना है। ये वाले जो रूम बनाएंगे, यहाँ पर जो रूम बनेंगे वहां पर आप टॉयलेट ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट बनाएंगे तो अग्नि कोण ईशान कोण में आ जाएगा, जो कि ईशान कोण बहुत पवित्र कोण होता है। अग्नि कोण के अंदर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे कमरा बनाते हैं तो आपको टॉयलेट इधर नहीं बनाना है, आप इधर टॉयलेट बना सकते हैं। वायव्य कोण में टॉयलेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश यही करें कि यहाँ पर भी टॉयलेट ना बनाएं। टॉयलेट के लिए जो प्लेस है वो आप यहीं रखें। आप एक टॉयलेट इस रूम में बना सकते हैं और एक टॉयलेट आप यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन बाकी कोनों में आप कोशिश करें कि टॉयलेट आप ना बनाएं। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें, और आप इन बातों का ध्यान रख के अगर आप अपना मकान बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मेन गेट की, कि मेन गेट कहाँ लगाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप पूर्व दिशा के आगे सड़क है, यहाँ पर सड़क है, और आप पूर्व दिशा की तरफ यानी इधर आप गेट लगाना चाहते हैं, तो जो आपको फ्रंट है, फ्रंट के बिल्कुल सेंटर में, फ्रंट का जो बिल्कुल सेंटर है वहां पर आपका गेट लग जाएगा, ये आपका गेट हो जाएगा। अगर पश्चिम दिशा में आप गेट लगाना चाह रहे हैं तो भी जो फ्रंट आपका है उसका बिल्कुल सेंटर में गेट हो जाएगा, यह आपका गेट हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण में या उत्तर में, दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में गेट लगा रहे हैं, तो जो दक्षिण दिशा में अगर गेट लगा रहे हैं तो वो पूर्व दिशा की तरफ लगेगा, यानी यहां लगेगा, इस कोने में लगेगा, क्योंकि पूर्व दिशा की साइड होगी ना, इधर लगेगा। सिमिलरली अगर आप उत्तर दिशा की तरफ, आपका यहाँ पर गेट है, यहाँ पर रोड है और आपको गेट लगाना है, तो आपको गेट यहाँ पर लगाना है पूर्व दिशा की साइड में, इस जगह आपको गेट आपको लगाना है, यहाँ पर आपका गेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मकान में गेट का भी निर्धारण आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जैसे आपने ये आपका मकान बन जाएगा, तो ये आपकी दक्षिण दिशा वाली साइड है, ये आपकी दक्षिण दिशा है और ये आपकी उत्तर दिशा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो दक्षिण दिशा वाली जो बिल्डिंग है, यानी इस तरफ आपको मटेरियल ज्यादा लगाना है। इधर आप डबल स्टोरी बना सकते हैं, 3 स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन जो ये वाली जो साइड है, उत्तर दिशा वाली साइड है, इधर आपको ज्यादा आपको बिल्डिंग नहीं बनानी है, यानी यहाँ पर आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। मैंने आपको बताया वायव्य कोण बिल्कुल खुला होना चाहिए। दक्षिण दिशा में जितना ज्यादा आप मटेरियल लगाएंगे, जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाएंगे, जितना ज्यादा बाहर रखेंगे, आपका घर पैसों से उतना ही ज्यादा भरा रहेगा। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और आता ही रहेगा, कभी आना बंद नहीं होगा। दक्षिण दिशा को खूब आप ऊंचा रखिए, बिल्डिंग आप ऊंची बनाइए, और उत्तर दिशा को आप नीचे रखिए या बिल्कुल खाली रखिए, तो फिर देखिए आपके घर में कितना पैसा आता है। मेन गेट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। टॉयलेट्स का, किचन का, पूजा घर का विशेष ध्यान रखना है। ड्राइंग रूम आपको सेंटर में बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष कभी भी आ नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल महिंद्र जल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।